हाय हेलो नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल द ड्रीम कैंपस टीडीसी क्लासेज में। तो कैसे हैं आप सभी साथियों। बेटा आज मैं लेके आया हूँ आपका CUT 2025 में जो आपका जो जनरल एबिलिटी टेस्ट आपका GAT आपका आता है बेटा CUT में। तो उसमें रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ और बेटा इसी से आपको ये आइडिया होने वाला है कि आपका किस तरह के क्वेश्चन आपके आए हुए थे। और मैं आपके बेटा पूरी एक सीरीज लेके आऊंगा जिसमें आपको मैं एवरी ईयर 25, 24, 23, 22 सारे प्रीवियस ईयर्स के लिए मैं आपको PYQ आपको कराऊंगा। तो वहां से आपको एक आइडिया लगने वाला है, एक अंदाजा लगने वाला है कि रीजनिंग किस तरह की आती है, उनको किस तरह अटेम्प्ट करना है। ठीक है, विद इन टाइम भी करना है। ठीक है, तो अब मेरे साथ जुड़ जाइए और बेटा कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को जो शेयर करना है जितने भी स्टूडेंट्स मेरे 12th में जो एस्पिरेंट है CUT करना चाहते हैं तो वहां तक ये वीडियो आपको शेयर करनी है। तो क्या है बेटा, इसको जो सिंपली जो वीडियो का जो लिंक है इसको आपको वहां से शेयर पे जाना है और वहां से इसको अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस या अपने कोई ग्रुप आपने ज्वाइन किए हुए हैं, कोई टेलीग्राम पे आपने कोई ग्रुप आपने ज्वाइन किए हुए हैं तो वहां पे उनको शेयर कर देना है ताकि आप और आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स तक बेटा ये वीडियो चली जाए। और उनके लिए बेटा कुछ हो सकता है कि अगर सिंगल में करो कि आपका इस वीडियो के थ्रू अगर आपका 1 मार्क्स भी आप अगर इंक्रीज गेन कर पा रहे हो ना तो बेटा मेरे लिए वीडियो बनाना सफल हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को किस तरह करना है कैसे करना है वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। बाकी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो TDC क्लासेज, आप हमारे ब्रांच उत्तम नगर या आपका लक्ष्मी नगर बेटा किसी ब्रांच पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत मीडियम पर आप जुड़ सकते हो और अपनी CUT की प्रिपरेशन को एक बेहतरीन एक दिशा दे सकते हो, डायरेक्शन दे सकते हो और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर आप अपना भी और हमारा बेटा नाम रोशन कर सकते हो। ठीक है, तो आपका 2.5 में बेटा क्वेश्चन आया हुआ था जिसको हम बोलते हैं बेटा आपका एक एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन था कि अगर 36 का रेशियो 84 के साथ है और 42 का रेशियो x के साथ है तो फटाफट इसका आंसर कैसे आएगा। फटाफट बेटा कैसे करना क्या है, 36/84 इक्वल टू 42 अपॉन में x हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 36x इक्वल टू 42 इंटू 84 और x को निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं 36 से हम क्या कर देंगे डिवाइड। 6 की टेबल में बेटा आपका 6 जा होता है, 6 7 जा होता है और 6 की टेबल में 14 पे कटेगा, 14 7 जा क्या होता है 98। 98 मतलब ऑप्शन बी बाहुबली इसका आंसर है ना। बहुत सिंपल मतलब कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपके पास एक तो देखो दो अप्रोच होती है बेटा क्वेश्चन को करने की। पहली हो सकता है कि 36 के इन्हीं लेटर्स को कुछ ना कुछ यूज करके उसने क्या बना दिया गया होगा, उसने बना दिया होगा 84। ठीक है, मैंने एक अप्रोच हो सकती है कि 36 में देखो डबल क्या होता है। एक अप्रोच में और बता देता हूं और अप्रोच ये कह रही है कि 36 के डबल में मतलब 72 होता है बेटा। इसी 36 का जो हाफ 1/3 होता है 12 वो ऐड कर दीजिए तो आंसर आपका कितना बन जाएगा 84 बन जाएगा। अगर यही अप्रोच मैं इसमें यूज करूं बेटा 42 का जो डबल होता है इसका होता है बेटा 84 और 42 का जो 1/3 होता है बेटा आपका होता है 21 सॉरी 14 आएगा बेटा आपका 1/3 14 और 14 ऐड करते नंबर भी क्या बनेगा मेरे पास 98। तो मतलब दो अप्रोच अप्लाई हुई आपकी कि या तो 36 के डबल में उसी का 1/3 ऐड करना था तो मैं 42 के डबल में भी 1/3 ऐड करूंगा। दूसरी अप्रोच ये भी आई कि अगर मैं 36 का रेशियो 84 के साथ है तो 42 का रेशियो x के साथ। जो चीजें बेटा आपको दिखाई दे रही है इसे बेटा मैथ्स की फॉर्म में बोलते हैं प्रोपोर्शन, समानुपात जिसे हम बोलते हैं। जब भी दो रेशियो को कंपेयर करना होता है उसी को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। इट मींस अगर ये a रेशियो b था, ये प्रोपोर्शन का साइन, ये c रेशियो d, तो ये कहता है बेटा कि a रेशियो b इक्वल टू c रेशियो d। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और वहां से आपका रिजल्ट आपके सामने निकल कर आ गया। ठीक है, तो दोनों अप्रोच से मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है। जरूरी नहीं कि हमेशा इसी अप्रोच से आंसर बन जाए या हमेशा इस तरह के लॉजिक से आंसर बने, पॉसिबिलिटी किसी की भी हो सकती है। तो दोनों पे आपको प्रिपेयर करके चलना होगा। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर प्रेजेंट ऑफ ए फादर इज 4 ईयर मोर देन द डबल एज ऑफ द सन, कि अगर एक पिता अपने बेटे की एज की दोगुने एज से 4 साल ज्यादा बड़ा हो एंड 10 ईयर्स लेटर 10 साल बाद द फादर एज इज 30 ईयर्स मोर देन हिज सन, तो उसके जो पिता की जो एज होगी बेटा वो बेटे की एज से 30 साल बड़ी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर।
अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं करूं, मैं करूंगा बेटा क्वेश्चन आपका मिनट का भी नहीं है भाई, सेकंडों का क्वेश्चन है। कैसे अटेम्प्ट करना है? F फॉर फादर, S फॉर सन। तो फादर की एज सन के बेटे डबल से क्या है आपकी 4 साल ज्यादा। बेटा मोर का मतलब साइन याद रखना, क्या यूज करना हमेशा? प्लस। और डबल का मतलब होता है 2 टाइम्स, और टाइम्स जो होता है वो नॉर्मली किसके लिए यूज होता है? मल्टीप्लाई के लिए। तो मैंने बेटा सन की एज में डबल किया पहले 2 टाइम्स प्लस 4 कर दिया, ये होगी फादर की एज। 10 साल बाद बेटा फादर जितना आज का था 10 साल बाद कितने का हो जाएगा? 10 एज ऐड कर दो। सन इतने का था, एज का था, इसमें तो 10 साल बढ़ेंगे, किसी एक की एज थोड़ी बढ़ेगी, 10 साल मतलब दोनों की एज बढ़ गई। तो बेटे की एज में फिर से क्या करना था? 30 और मोर का मतलब प्लस क्या कर दिया? 30। तो बेटा ये तो बन गया आपका s प्लस 40। f की वैल्यू यहां से यूज कर लो बेटा, 2s प्लस 4 और प्लस 10 पहले से था ही मेरे पास, ये पूरी वैल्यू f की आई, 10 पहले से था, तो 2s प्लस 14 इक्वल टू s प्लस 40। ये वाला s इधर आके आप माइनस कर दीजिए तो sc बचेगा, 14 इधर जाके माइनस होगा तो कितना बच जाएगा? 26। मतलब कि जो बेटे की जो एज होगी वो कितनी होगी? 26 साल, 26। तो यहां पे करना क्या था? फादर की जो एज आएगी उसके डबल में 4 ईयर ऐड कर दो, 26 का डबल होता है बेटा 52, प्लस 4 करोगे कितना हो गया आपका? 56। 56 मतलब कौन सा ऑप्शन बन जाएगा? ऑप्शन सी चमेली, इसका आपका आंसर बन जाएगा। है ना बिल्कुल आराम आपका सिंपल। जिस तरह की आपको इक्वेशन जो दी गई थी, जो स्टेटमेंट दी गई थी, उनकी फॉर्मेशन आप कर लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। सिंपली आपको कैलकुलेट करना, बस आंसर आपके सामने होगा। चलो एक अप्रोच तो होगी बेटा ये। दूसरी अप्रोच क्या कहती है? इसको अगर मैं बाई ऑप्शन से जाएंगे, जैसे हम बोलते हैं बेटा हम हिट एंड ट्रायल मेथड, तो हिट एंड ट्रायल भी आप अप्लाई करोगे, बस में होगा कि हो सकता है कि आपका आंसर फर्स्ट से ना आए तो सेकंड ऑप्शन ट्राई करना, सेकंड नहीं है तो थर्ड ट्राई करना, थर्ड नहीं है तो फोर्थ ट्राई करना है। जैसे मान लो अगर मैं 26 लेके चलता हूं, ठीक है, अभी बता दो उसमें कह रहा कि 26 बेटा फादर की एज है, ये प्रेजेंट है, और ये कह रहा था कि ये अपने की बेटे की एज से दुगने से 4 साल बड़ा था। तो मैं ये भी कह सकता हूं उसका जो बेटा होगा वो 4 साल कम होगा, ठीक है। अगर देखो अगर मैं 4 कम करता हूं भाई 22, और ये दुगना था बेटे की एज का, तो मतलब कि बेटा 11 साल का रहा होगा। फिर तो अगर ये 26 का है तो बेटा कितने का रहा होगा? 11 का रहा होगा, क्योंकि 26 की जो फॉर्मेशन है बेटा तो +4 होना चाहिए था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 4 साल बड़ा करना था, डबल मतलब दुगना होना चाहिए था। तो आपको पता है कि भाई कौन से नंबर के दुगने में +4 करोगे 26 आएगा, वो 11 ही था। अगर ये बेटा इनकी एग्जैक्ट हो जाती है, ये 10 साल बाद बेटा हो जाएगा 36 का, ये 10 साल बाद हो जाएगा आपका 21 का। क्या फादर जो था बेटे के एज से 30 साल ज्यादा बड़ा हो गया? बिल्कुल भी नहीं, 15 साल ही तो बड़ा है भाई। इट मींस आंसर मेरा 26 नहीं होगा। ये नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। फिर आगे क्या कहता है? अगर मैं 28 लेता हूं तो बता दो वो +4 भी हो मल्टीप्लाई 2 भी हो तो किस नंबर से बन सकता है? ये आपका देखो 4 माइनस करोगे आपका 24, तो आपका 12 से बन सकता है। ये 12 के डबल में +4 करोगे बन जाएगा। 10 साल बेटा ये हो जाएगा 38 का, 10 साल बाद हो जाएगा 22 का। क्या फादर बेटे के इससे 30 साल बड़ा हो गया? बिल्कुल भी नहीं, तो 16 साल हुआ है, मतलब कि ऑप्शन मेरा 28 भी नहीं होगा। फिर हम चलेंगे बेटा नेक्स्ट ऑप्शन 56 पे। 56 किस नंबर के डबल से +4 होता है? तो देखो +4 पहले माइनस करो 52, और 52 होता है बेटा 26 का। अगर मैं इससे क्वेश्चन स्टार्ट करूं, ये 10 साल बाद बेटा ये तो हो जाएगा आपके पास कितने का? 66 का, और 10 साल बाद ये कितने का हो जाएगा आपका? 30 का। क्या फादर की जो एज है, सर 36, क्या फादर की जो एज है बेटे के से 30 साल बड़ी है? तो बिल्कुल कहोगे सर बिल्कुल 30 साल बड़ी है, चाहिए मुझे यही था, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी आपका आंसर जाने वाला था। ठीक है, जहां भी आपको आंसर आपको मिल जाए तो आपको फिर करने की जरूरत नहीं, आप अपना क्वेश्चन में सीधा आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास लेटर सीरीज का, बहुत जल्दी क्वेश्चन को बढ़ाने वाले हैं। कैसे? फटाफट बेटा लेटर की आप नंबरिंग देखिए। एच नंबर जो होता है बेटा वो 8 पे होता है, K 11, N 14, ठीक है, Q 17, T 20। नंबर में लॉजिक देखोगे +3 +3 +3 +3, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि भाई इनमें से मेरी फिट कौन सी नहीं हो रही, मतलब कि रॉन्ग कौन सी है। ये नहीं आ रही तो बेटा मैं नंबर पे ट्राई करता हूं। 4 से 10 कैसे बना, 10 से 20 कैसे बना, 20 से 43 और 43 से 90 कैसे बना होगा?
देखो मैं नंबर लिख लेता हूं मैं 4 10 20 43 90। बेटा अगर देखो 43 से 90 की अप्रोच देखोगे 43 का डबल होता है 86, लेकिन +4 करना पड़ जाएगा भाई। 20 से 43 बनाने की सोचोगे तो यहां भी डबल, लेकिन प्लस क्या करना पड़ जाएगा 3। कुछ लॉजिक समझ आया? डबल कर ही रहा था भाई, यहां हुआ +4, यहां हुआ +3, तो यहां होना चाहिए एक में +2 और एक में होना चाहिए +1। अगर मैं पहले में अप्लाई करता हूं तो डबल +1 और अगले में होना चाहिए था डबल +2। या डबल +1 करोगे तो नंबर क्या बनना चाहिए 9। दे क्या रखा भाई यहां तो 10 दे रखा है। अगर मैं 10 से करता हूं तो 10 के डबल +2 तो 22 देता, 20 तो दे ही नहीं रहा ना भाई। इट मीन्स ये क्या हो गया मेरे पास, ये गलत हो गया। अगर मैं यहां पे 9 लेता तो बेटा 9 के डबल में +2 करके देख लो 20 दे रहा होगा। इट मीन्स जिसमें ये जो 10 जो दे रखा है ये 10 दे रखा है उसने गलत, और ये इस सीरीज में फिट नहीं बैठता है। किस ऑप्शन में दिया गया है, बाहुबली बी ऑप्शन दिया गया है, वही आपका आंसर हो जाएगा यहां से करेक्ट आपका। क्लियर? बस सीरीज के पैटर्न को ऑब्जर्व करना होता है। लेटर्स है तो लेटर्स की नंबरिंग डाल लो, फटाफट आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि ठीक है 2-2 लेटर स्किप करके लिखे हुए थे। देन नंबर पे लॉजिक ट्राई किया, नंबर सीरीज आप प्रैक्टिस किए होंगे तो लेटर सीरीज में नंबर ऑफ लॉजिक बड़े आराम से फाइंड कर देंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये बेटा आपका एम्बेडेड फिगर, मतलब कि ऐसी जो शेप जो दी गई है इन 4 ऑप्शन में से किस में फिट बैठेगी। तो एग्जैक्ट जो फिगर बेटा इनमें से जिसमें बन सकती हो वो ऑप्शन आपने देख लीजिएगा। ये भी बेटा आपको इसके लिए कोई प्रॉपर कोई रूल नहीं है, आपको एग्जैक्ट आपने ना कि पहले बेटा न्यूज़पेपर में आते थे पहले कि आपको डिफरेंट ढूंढने थे, ठीक है, तो इसी तरह कुछ आपको सिमिलरिटी चीजें देखनी है। ठीक है, तो मैंने कहा चीते कहने की चाल जैसी, आप चीते जैसी चाल और बाज जैसी जो नजर होनी चाहिए आपकी, तो बाज जैसी बिल्कुल नजर आपको यहाँ पे रखनी है बेटा। ये फिगर इनमें से किस में बन सकती है, देखो इस तरह की शेप बननी चाहिए भाई। ठीक है, तो इस तरह की जो शेप है अगर आप देखोगे इनमें से, देखो यहां पे चीजें बनती हुई दिखाई दे रही है, उसके बाद इस तरह की शेप इसमें भी दिखाई दे रही है, देन इस तरह से ये भी इसमें दिखाई दे रहा है और नीचे इसमें भी दिखाई दे रहा है। एग्जैक्ट डिक्टो फिगर बन रही है, तो मतलब फिर ऑप्शन भी कौन सा हो गया मेरे पास 2, और 2 कौन सा ऑप्शन है, अगेन बाहुबली बी ऑप्शन आपका आंसर आपका होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, ये बेटा आपका क्लॉक में भी आपका डिफेक्टिव क्लॉक का कंसेप्ट है, तो इसको फटाफट कैसे करोगे आप, कैसे करना है, मैं एक रूल लिखवाता हूं बेटा। जब भी आपके पास क्वेश्चन में कोई भी एक क्लॉक लूज कर रही हो या गेन कर रही हो और करेक्ट टाइम के बाद अनदर टाइम पे करेक्ट पूछा गया हो, तो आंसर आपका आता है करेक्ट टाइम अपॉन में रॉन्ग टाइम मल्टीप्लाई में टोटल आवर्स। ये बेटा आपको फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, एक टाइम हमें निकालना पहले, तो क्या करेंगे, करेक्ट का मतलब है कि जो 24 घंटे में जो क्लॉक चल रही थी दिखाएगी तो बेटा 24 घंटे का ही टाइम सही, लेकिन वो 16 मिनट क्या कर रही थी लूज, लूज का मतलब 16 मिनट कम टाइम दिखा रही है, तो मतलब टाइम आपको दिखा रही होगी वो 23 आवर्स और 44 मिनट का। फिर टोटल आवर्स मैंने कहा था, टोटल आवर्स कहां से काउंट करोगे, सुबह 5 बजे से 5 AM से, वो भी 4th डे 10 PM पे जाना है बेटा। 4th डे का मतलब है कि 1 2 3 4th, अगर यहां पे आपका 5 AM था तो यहां पे हमें 10 PM जाना है, तो यहां से बेटा जब गैप आप जाओगे तो कंफर्म है कि 3 दिन, 3 दिन का मतलब 72 आवर पक्के हैं। देन 5 AM से पहले तो 5 PM जाओगे जिसमें 12 भी पक्के हैं, और 5 PM से 10 PM के लिए 5 और भी आपको जाना पड़ जाएगा। मतलब कैसे करना है 24 आवर, बेटा यूनिट कैसे रखना, पूरा जो क्वेश्चन अगर आवर्स में तो आवर्स में होना चाहिए, मिनट का है तो मिनट में होना चाहिए। इसको अगर मैं मिनट में को आवर्स में कन्वर्ट करता हूं तो 23 44/60, मतलब जिसको मैं 11/15 भी लिख सकता हूं, और ये जो टोटल जो आपका बन जाएगा वो आपका बन जाएगा बेटा 89 आवर्स। ऊपर भी आर था ये भी आर था, तो आर से आप ये समझो कि एक तो यूनिट आपकी क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई आपकी। ठीक है, तो यहां से आपका 24
89 और 23 को बेटा जब आप प्लस करोगे 11/15 के साथ तो मल्टीप्लाई प्लस नीचे रहेगा आपका 15 मल्टीप्लाई करोगे आपका 45 4 मतलब 344 प्लस 11 आपको बन जाएगा 356 जिसमें आपका 89 इसको कैंसिल कर देगा बेटा 4 पर 4 कैंसिल कर देगा 6 को 15 जो चला जाएगा मल्टीप्लाई में तो कितने आ गए 90 आवर्स। आवर्स में क्यों आया क्योंकि यूनिट देखो एक आवर्स कैंसिल हो चुका था अभी भी आवर्स बचा हुआ था तो इट मींस 90 आवर्स के बाद उसने करेक्ट टाइम फिर से दिखाया होगा। सबसे पहले करेक्ट टाइम उसने कब दिखाया उसने 5 AM पे दिखाया है तो करना क्या है इसी 5 AM में आपको 90 आवर्स क्या कर देने हैं प्लस कर देने हैं। अब एक चीज देखो 89 आवर्स पे 10 PM था तो 90 आवर्स पे कितना हो जाएगा 11 PM और 11 PM किस ऑप्शन में है ऑप्शन ए अनारकली ऑप्शन इसका तो फटाफट इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा आपके पास ए आएगा। बस आपको करना है कि आपको जितना टाइम आपको लगेगा फॉर्मूला इजीली आपको लर्न हो जाएगा। कैलकुलेशन मेरा जितना जल्दी करोगे उतनी जल्दी आपका इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। ठीक है क्या करना है जब भी डिफेक्टिव क्लॉक का कंसेप्ट हो कि एक घड़ी कितने भी मिनट है कितने भी आवर्स आगे चल रही हो पीछे चल रही हो लूज या गेन करेक्ट तो बेटा बताएगा ना वो कितना है। यहां फिलहाल जो बोला गया था उसमें 24 बोला हुआ था तो मतलब 24 घंटे वाली स्विच 24 घंटे में करेक्ट दिखा रही होगी लेकिन डिफेक्टिव क्लॉक में 16 मिनट लूज पीछे चल रही थी कम चल रही थी मतलब कि 23 घंटे 44 मिनट का टाइम था। जिस टाइम को करेक्ट उसने दिखाया और जिस टाइम क्लॉक दिखा रही है टाइम उनके बीच के आवर्स काउंट कर लेना 89 आ रहे हैं। फिलहाल हमने कैलकुलेशन किया 90 आवर्स मेरे पास बचे तो करना क्या है कि जिस टाइम भी उसने करेक्ट दिखाया होगा करेक्ट के बाद 90 आवर्स बाद फिर से करेक्ट दिखाया होगा भाई तो मैं 90 आवर्स और ऐड कर दूंगा। ठीक है और 90 आवर्स जब ऐड करोगे तो वापस आपको क्या टाइम मिल जाएगा आपको 11 PM। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका कैलेंडर का बहुत बड़ा इजी कंसेप्ट है ऑड डे आपको अगर याद आते हैं तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन करना क्या है जुलाई से क्वेश्चन आपको दे रखा है पूछा गया है नवंबर में तो जुलाई से नवंबर एक्स्ट्रा डे दोनों में से सबसे पहले मंथ पड़ेगा जुलाई कितने का होता है 31 का जितनी डेट दे रखी है माइनस कर दो और 30 में बेटा एक्स्ट्रा डे निकालोगे कितने होते हैं 2 क्योंकि 7 14 21 28 वीक कंप्लीट 2 डे एक्स्ट्रा। बीच में पड़ेगा बेटा अगस्त पड़ेगा सितंबर पड़ेगा और अक्टूबर। अगस्त में एक्स्ट्रा डे 3 होते हैं सितंबर में 2 अक्टूबर में 3। नवंबर में सिर्फ डेट के अकॉर्डिंग ही सोचना है 1 के लिए 1 2 3 5 to 7 कैंसिल करोगे 3 + 1 4 बचे तो बेटा जो भी टाइम आपको दिया गया था संडे आप आगे जा रहे हो तो संडे में +4 संडे में 4 दिन बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और थर्सडे ऑप्शन सी चमेली तो इसका आंसर भी क्या आ गया आपका थर्सडे। सिंपल और डे का कंसेप्ट है। ठीक है ऑड डे निकालने आते हैं मंथ के ऑड डे बेटा आपको याद हो जाने वाले सारे हम याद करते हैं ना ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जो ऊपर होता है 31 का जो नीचे होता है फेब को छोड़ के 31 वाला जो भी मंथ होगा वो ऑलवेज 3 दिन एक्स्ट्रा देगा और 30 वाला ऑलवेज 2 देता है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे समझोगे और बेटा जब क्लास लोगे बन जाएंगे क्वेश्चन बड़े आराम से। ठीक है अगला क्वेश्चन आपके पास ये आपका बोल सकते हो भाई आपका नॉन वर्बल का और आपका फिगर कंप्लीशन का पार्ट है भैया। एक चीज देखो उसने कर क्या रखा था उसने पहले पार्ट में देखो इस शेप को पहले ऊपर से शेड किया और उसी पोर्शन को उसने कंटिन्यू नीचे शेड कर दिया। इसने क्या किया पहले इसको शेड किया उसी को उसने कंटिन्यू नीचे भी शेड कर दिया। इसने अगर इसको यहां पे शेड किया है तो देखो इसकी शेड कंप्लीट जाने तो बेटा इस तरह चाहिए ना और इस तरह का ऑप्शन किस में मैच हो रहा है ऑप्शन 2 इसी में मैच हो रहा है इसके अलावा हो भी नहीं रहा भाई। ठीक है इसको क्यों नहीं ले रहा भाई देखो ऊपर वाले में क्योंकि बेटा यहां पे देखो इसने एक चीज ये लगाने रखी इसलिए नहीं दिया भाई मैंने पहला ऑप्शन। ठीक है इसका आंसर जाएगा आपका सेकंड। ये भी बेटा फिगर आपको जब पैटर्न होगा ना पैटर्न ऑब्जर्व करोगे प्रैक्टिस करोगे और डेली 5 to 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। अभी तो बेटा आपके C2 में अभी तो टाइम है 2-3 मंथ का टाइम तो बड़ा आराम से आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका बेटा ब्लड रिलेशन का इसे बोलता हूं कोडिंग फॉर्म बोलते हैं हम जिसमें A+B का डायरेक्शन दे रखी है A*B का दे रखा है A#B की भी डायरेक्शन दे रखी है
और a माइनस बी की दे रखी है, ठीक है। और आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है ये वाला, इसमें पूछा गया कि h कौन है u के लिए। फटाफट करना क्या भाई, u हैशटैग g, सर जी आपका c था, c माइनस d प्लस h प्लस t। तो पहला कनेक्शन u और c का, हैशटैग, हैशटैग को यहां से समझोगे a हैशटैग b में जो आगे वाला a है उसको डॉटर बोला गया है b की, तो बेटा u तो कहलाएगी बेटी, बेटी के लिए मतलब माइनस फीमेल के लिए, और बेटी किसकी है, c की, जिसमें मुझे c का ये नहीं पता कि भाई c का जेंडर क्या है, क्योंकि c उसके लिए फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, लेकिन u बेटी है ये कंफर्म है। c माइनस डी को करोगे, माइनस का मतलब कि आगे वाले को क्या मानना है, वाइफ, तो c बेटा वाइफ है, तो वाइफ किसकी है, वो d की, तो d कौन है, उसका हस्बैंड। ये कनेक्ट हो गया आपका हस्बैंड वाइफ कपल, मतलब मैंने इक्वल कर दिया, मेल प्लस फीमेल माइनस। अगला आपका प्लस, प्लस में कह रहा था कि जो आगे वाला है वो ब्रदर है, तो डी भाई है किसका, एच का, और जो ब्रदर आता है बेटा सेम जनरेशन में आता है, ठीक है। इसके बाद फिर से एच प्लस टी में, तो एच फिर से ब्रदर हो गया, एच ब्रदर किसका हो गया, टी का। जेंडर क्वेश्चन में टी का नहीं पता चला, बाकी सबका पता है। पूछा किसका कनेक्शन है, एच का, पूछा किससे है, यू से। देख लिए, यू के लिए सी तो है बेटा कौन, मदर, और डी है फादर, और फादर का भाई कौन है, एच, तो फादर के भाई को क्या बोलते हैं हम, अंकल, चाचा, ताऊ, कोई भी, तो उसमें से जो एच है वो कौन लगेगा, उसका अंकल, दैट इज ऑप्शन बी बाहुबली, ठीक है। अंकल में चाहे उसका भाई छोटे चाहे बड़े हो, बोल आपका अंकल ही जाता है। तो इस तरह कनेक्ट करना होता है आपका ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को, क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके पास इमेज, इसको बाद आपका था मिरर इमेज, और एक वाटर इमेज का कंसेप्ट होता है, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इसकी मिरर इमेज क्या होगी। बेटा मैंने कहा था कि देखो मिरर इमेज करने का एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि लेफ्ट वाली चीज राइट में चली जाती है, राइट वाली चीज लेफ्ट में, टॉप टॉप पे ही रहता है और बॉटम बॉटम पे ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। मैं अगर इसी फिगर की बात करूं बेटा, इसी फिगर की या तो इधर बना लो इमेज, चाहे उधर बना लो, ठीक है। मान लो बेटा अगर मैं इसकी इमेज बता दूं, ट्रायंगल के लिए ट्रायंगल बनेगा कन्फर्म है, तो भाई अब एक चीज देखो, ये जो सर्कल्स में जो बन रहा था लेफ्ट की ओर था, अब कहां जाएगा भाई, राइट की ओर, तो इस तरह का एक सर्कल बनेगा। ये अंदर की तरफ शेड था राइट साइड, तो बेटा अंदर की साइड ये वाला शेड हो जाएगा। ऐसी कहीं मैच हो रही है आपके पास कहीं भी कोई स्टेटमेंट, देखो फर्स्ट में इस तरह की नहीं हो रही, सेकंड में बिल्कुल हो रही है, थर्ड में नहीं हो रही क्योंकि बाहर कर रखा, फोर्थ में नहीं करेगा। मैं अगर वो आगे बेटा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑप्शन आपका बनने वाला 2, और 2 कौन सा ऑप्शन में है, अगेन बाहुबली आपका ऑप्शन बी, जरूरत ही नहीं पड़ी आपको ज्यादा बनाने की, ठीक है। फिर भी ट्राई करना चाहोगे, जो ट्रायंगल इसमें लेफ्ट साइड में, वो ट्रायंगल बेटा बनेगा राइट साइड में। हाफ शेड जो उसने जो कर रखी थी ना लेफ्ट की ओर, वो हाफ शेड आपकी किस में हो जाएगी, वो राइट की ओर हो जाएगी जो उसमें भी कर रखी है। ट्रायंगल वो इधर आ जाएगा, राइट वाली चीज लेफ्ट में, जो आपको लेफ्ट में दिख रही थी वो आपको राइट में दिख जाएगी भाई आपके पास, तो बनेगी तो फिगर आपके पास ऑप्शन सेकंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11। ये है बेटा आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग। फटाफट कैसे करना है, अल्फाबेट के लेटर्स सेम लेटर्स हैं, प्रॉपर पूरा ऑर्डर आपका क्या कर रखा है उसने, रिवर्स मार रखा है भाई। तो क्या करोगे, पूरा देखो ALPHABET, तो आप भी क्या करोगे डेसिफर में भी आर आएगा, देन ई, देन HPICED, किस ऑप्शन में मैच हो रहा है भाई, REH ना तो इसमें ना इसमें ना इसमें, एक ही ऑप्शन में है लास्ट वाले में, मैच कर लो पूरा मैच हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन भाई। कोडिंग रिकॉर्डिंग भी बेटा कोई इतनी बढ़िया नहीं है, लॉजिक्स पे है, क्वेश्चन आप कनेक्ट करोगे, टाइप्स आप देखोगे, बन जाएंगे बड़े आराम से। अगला क्वेश्चन कहता है आपका ऑड वन आउट। ऑड वन आउट बेटा जो डिपेंड होता है आपके वोकेबलरी सेक्शन पे होता है कि जो चार आपको चीजें जो दी गई है उनमें से तीन में क्या कनेक्शन है और फोर्थ क्या है। देखो फटाफट कैसे करेंगे, मिल्क आपको बता रहे दूध आपका होता है, ठीक है, वाटर पानी आपको पता चल गया भाई, ऑयल मतलब तेल आपको पता चल गया, शुगर मतलब चीनी। एक चीज देखो तीनों में कॉमन प्रॉपर्टी है इनमें कुछ, ये तीनों के तीनों क्या है आपके लिक्विड, अकेला शुगर क्या है आपके पास सॉलिड। तो ऑब्वियस बात है इसमें ऑड वन आउट कौन सा हो गया फिलहाल आपका ऑप्शन डी धन्नो, ठीक है, शुगर इसका आंसर, ठीक है। तीन में कनेक्शन ढूंढना बेटा ये आपका काम रहेगा और वो किसी पे भी आपको क्वेश्चन आपका दिए जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है डायरेक्शन का। डायरेक्शन का जब भी क्वेश्चन बेटा टर्न करने का लेफ्ट राइट, माइंड में एक चीज याद रखो,
क्लॉकवाइज जो रोटेशन होगी वो राइट की होगी, और जो एंटी क्लॉक रोटेशन होगी बेटा वो लेफ्ट की होगी। बाकी करना क्या है, सबसे पहले आपको जो बनाना है, प्लस का साइन खींच लो भाई अपनी तरफ से, स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा ये वाला, इससे मूव करना है। 20 मीटर किस तरफ चलानी, नॉर्थ, नॉर्थ होगा बेटा ऊपर, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, तो मतलब ऊपर पर्सन चलाएंगे भाई लड़की को, और यहां स्टॉप कर दो भाई। डिस्टेंस कितने का हो गया, 20। उसने टर्न किस तरफ करना था, लेफ्ट, लेफ्ट मैंने कहा था एंटी क्लॉक। बेटा अगर मान लो कहीं हाथ आपको दिख रहा हो, क्लॉक घूमेगी इस तरह से और एंटी क्लॉक हो जाएगी इस तरह से, तो मतलब लेफ्ट इस तरफ चलेगा पर्सन। इसमें ही स्टॉप कर दो आगे, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना था उसको, 50, हमने यहाँ पे बेटा 50 डाल दिया। उसने फिर से क्या लिया, राइट, राइट कहते हैं क्लॉक, क्लॉक का मतलब है क्लॉक बेटा ऊपर तरफ रोटेट करेगी राइट साइड, तो ऊपर की तरफ चलना है, स्टॉप कर देना है, और कितना डिस्टेंस चलना था, 40। उसके बाद सी टर्न टू हर अगेन राइट, इसका राइट बेटा क्लॉक की डायरेक्शन में, और कितना चलना था, 50। 50 को क्या करेंगे, सामने वाले डिस्टेंस से मेजर करेंगे भाई, लाइन से लाइन पूरा पूरा 50 हो जाएगा। तो बेटा ये वाला जो डिस्टेंस है ये सामने वाला बता देगा 40 है, ठीक है। अब पूछा कि हाउ फार इज सी फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग से लेके बेटा यहां तक के कितने बीच में कितना डिस्टेंस हो गया, 20 प्लस 40 60, दैट इज ऑप्शन ए अनारकली आंसर, है ना बहुत जी। हमने कोई स्पेशल कोई ज्यादा रूल हमने कुछ किया नहीं, क्वेश्चन में जैसा बोलते गए बनाते चले जाओ, क्वेश्चन पूरे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको। क्वेश्चन देखते ना भाई आपका वॉकिंग का है, लेफ्ट राइट का है, सीधा प्लस का साइन बनाना स्टार्ट कर दो, बस लेफ्ट राइट बेटा अगर गलती कर गए भूल जाना फिर नंबर अपना, तो कैसा आ जाए वो बात अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 26 कह रहा है, ये बेटा आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। एक याद रखना, जब भी सिंगल पर्सन के पोजीशन के बेटा बारे में बात होंगी, हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। उसी पे क्वेश्चन है कि एक लाइन जिसमें टोटल जो पर्सन कितने हैं आपके पास 30, उसमें से एक है नीलम, और नीलम कह रही है कि आपकी वो 17 पे लेफ्ट से, तो उसकी पोजीशन राइट से क्या होगी भाई हमें नहीं पता, तो 17 माइनस 1 क्या हुआ 16, वो लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा माइनस, और यहां से माइनस करोगे कितना बच जाएगा आपका बेटा 14, ठीक है। तो राइट से जो पोजीशन आएगी 14 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी चमेली, इसका आंसर आ गया। जब भी सिंगल पर्सन की पोजीशन फॉर्मूला यूज होगा आपका भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27 कि व्हाट इज द कम, ये आपको नंबर सीरीज, नंबर सीरीज में देखो सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्लोली धीरे धीरे बढ़ रही है, फटाफट देखो 6 से 9 14 21 30, कितने का गैप हुआ 3 का, फिर 5 फिर 7 फिर 9, आपके माइंड में अपना पे आ गए होंगे 11 अब तक, 3 5 7 9 11 और 30, और बेटा 11 कितने होते हैं 41, 41 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी बाहुबली इसका आंसर, खत्म क्वेश्चन आपका, ठीक है। बेटा जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखाए गए बेटा, ऐसा तो कोई है नहीं कि जो क्वेश्चन आपसे ना बने। रीजनिंग के मैं कहूं बेटा आपके नंबर गेन करने के लिए मैं कहूं सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपका होता है जिसको आप गेन कर सकते हो, ठीक है। जो बेटा इसमें भी गड़बड़ी करेगा, जो इसको नहीं कर पाएगा, तो उसको एक भाई फिर क्या ही बोलना, फिर तो क्या करेंगे कि लोग फिर अपनी बोलेंगे कि भाई किस्मत में नहीं था या फिर लक नहीं था। तो उनके लिए भी कुछ लाइन है, कुछ लाइन आपको कहना चाहूंगा कि लोग डूबते हैं तो समुद्र को दोष देते हैं, कि लोग डूबते हैं तो समुद्र को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो किस्मत को दोष देते हैं, है ना सही बात। आगे कंटिन्यू कि खुद को संभल कर चलते नहीं, कि खुद तो संभल कर चलते नहीं, जब लगती है ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं। रियल लाइफ में बेटा ऐसा ही होता है। जमाना क्या कहेगा मेरे दोस्तों, कि जमाना क्या कहेगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये जमाना बहुत अजीब है कि नाकामयाब लोगों पर तो हंसता है, उनका मजाक उड़ाता है, और कामयाब लोगों से जलता है ना। होगा आपके पास फैमिली में ऐसे बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो बेटा समझ जाइए, और बेटा जो नहीं समझ रहे हो तो फिर उनके लिए भी एक लाइन है कि बेटा अगर समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला महाभारत नहीं होने देता भाई, ठीक है। इसी कम बात में ज्यादा समझोगे फायदे में रहोगे भाई। चलो भाई चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि आपके पास कि 7 पीपल थे, यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आपके नाम दे रखे हैं, एक लाइन में खड़े हैं ऊपर से नीचे।
और डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट को दे रखी है, एक्स कहीं भी है, वाई से जस्ट आगे खड़ा है। टोटल मानने में टोटल 7 पोजीशन है। मैं ले लेता हूं आपके पास यहां से लेके यहां तक इस तरह से कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह एक पोजीशन में 7 लोग खड़े हुए आगे पीछे। वाई कहीं भी होगा, उसके आगे एक्स होगा। वो कितनी आगे नहीं पता भाई। एक पर्सन होगा वी और जेड के बीच में, सिर्फ एक पर्सन होना चाहिए। डब्ल्यू जो होना चाहिए जस्ट टी के बाद होना चाहिए। और जो वाई है वो यू और डब्ल्यू दोनों से, वाई यू और डब्ल्यू दोनों से कहीं ना कहीं नीचे होना चाहिए, पीछे होना चाहिए। यदि डब्ल्यू आपका फोर्थ पे, अच्छा मैं डब्ल्यू को फिक्स कर देता हूं फोर्थ पे, तो उससे पहले अपना आप टी आ जाएगा क्वेश्चन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। और वी को कह रहा है फिफ्थ पे, तो वी फिफ्थ पे आ गया। अब एक देखो वी और जेड के बीच में एक आना चाहिए था। अगर मैं वी से ऊपर सोचूं तो भाई एक छोड़ के तो टी बैठा, मतलब आ नहीं सकता, तो नीचे जा सकता भाई जेड। अब बताओ डब्ल्यू और यू से दोनों से नीचे क्या चाह, वाई, तो वाई कहां पे आएगा, नीचे। अब बच गए कौन भाई, आपके एक्स और यू। अब ना इसमें यह पता कि भाई यहां पे यू आएगा कि एक्स आएगा, दोनों में से कुछ भी नहीं पता। नीचे के 5 फिक्स हो गए। पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, इनमें से कौन सी एक लाइन है, आपको ऑप्शन है जो बिल्कुल सही है। कह रहा है क्या टी फर्स्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं है, तो डेफिनेट गलत है भाई। फिर कह रहा है कि जो जेड होगा फर्स्ट, नहीं भाई वो तो नीचे से फर्स्ट है, नीचे से नहीं बताना। फिर कह रहा है कि वाई जो होगा वो सिक्स्थ होगा, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो कन्फर्म है वाई कौन से नंबर पे आ रहा है, सिक्स्थ। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन चमेली, तो इसका आंसर भी क्या हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, आप इसको सिटिंग अरेंजमेंट ऑर्डर रैंकिंग से भी आप कनेक्ट कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कि भाई आपके पास एक ही फिगर, आपको इनको आपस में एक दूसरे में अगर मर्ज कर दी जाए, सेम फिगर को ही एक दूसरे में फिट किया जाए, तो कौन सा है जो कंप्लीट क्या बनाएगा, एक फिगर बनाएगी स्क्वायर की। आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक इमेज बना लो इसकी, मिरर इमेज बना लो इसकी फटाफट। अगर देखो इसकी अगर मिरर इमेज बनाओगे तो इसकी मिरर इमेज बेटा कुछ इस तरह की शेप में बनेगी, कुछ इस तरह की। क्या मैं इन दोनों को अगर एक साथ मर्ज करूंगा तो इन दोनों को मर्ज करने से क्या आपका एक स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। देखो बेटा अगर मैं मर्ज करके आपको दिखाऊं भी, तो मर्ज की जो शेप जो इसकी जो बनेगी, इसकी शेप आपकी बनेगी कुछ इस तरीके की। जब इनको एक दूसरे में फिट कर दोगे भाई, फिट करने के बाद भी आपका देखना कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। जब आप इसको इस तरफ ले आओगे तो इस तरह की शेप आ जाएगी भाई। मतलब कि फिगर कंप्लीट तो बॉक्स नहीं बना पा रहा है, मतलब कि ऑप्शन ए आएगा नहीं। और ऑप्शन ए किस किस में दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है, ए ऑप्शन में अनारकली, बाहुबली, चमेली, मतलब तो कंफर्म है कि ए बी सी तो ऑप्शन होंगे ही नहीं, बचा ऑप्शन कौन सा, डी। तो फिलहाल आंसर तो बेटा करेक्ट आपका यही है। बाकी मैं बता देता हूं कैसे करेक्ट है। इस वाले फिगर की बेटा अगर बनाओगे आप तो देखो कुछ इस तरह की इमेज बन जाएगी इसकी एक। दोनों को एक साथ अगर मर्ज करूंगा तो दोनों को मर्ज करने पर बेटा देखो कुछ इस तरह की इमेज बन जाएगी इसमें। इसी फिगर की अगर मैंने वाटर इमेज इसी में लगा दी तो पूरा बॉक्स बन गया स्क्वायर, मतलब भी बन सकता है। अब देखो अगर मैं इसी की इमेज एक बना दूं, इसकी इमेज ऐसे बनेगी। अब मैं इसी चीज को अगर इसी में फिट कर देता हूं तो इसी को फिट करने का मतलब है कि जो इमेज जो बनी होगी वो कुछ इस तरह की बन जाएगी। ठीक है, और इसी को अगर मैं थोड़ा सा और पीछे कर दूं, चाहे बेटा मैं यहां पे फिट कर दूं, तो कन्फर्म है ये बन तो जाएगा बेटा बॉक्स पूरा कंप्लीट। मतलब कि आपका ऑप्शन सी भी आपका बन सकता है। अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, इसकी वाटर इमेज ये इस तरह बन जाएगी इसमें, तो ये भी मेरा बॉक्स बना देगा आपका ए। तो मतलब कि ऑप्शन बी सी डी आपके बन सकते हैं जो बॉक्स स्क्वायर बन सकता है। तो वही आंसर आपको मिल गया था ऑप्शन डी धन्नो में। ठीक है, तो ये थे बेटा आपके आज के सीईटी 2025 के आपके कुछ आपके 15 क्वेश्चंस। तो किसी में बेटा 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं, किसी में 10 प्लस भी आ रहे हैं, किसी में 20 समथिंग अप्रॉक्स भी आ रहे हैं। तो बेटा जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं आपके इंपॉर्टेंट हैं, सबसे बहुत इजीली कंसेप्ट आपका बन जाएगा।
तो बेटा इसी तरह के लिए आपको बने रहना मेरे साथ, और बेटा फॉलो कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बेल आइकन जो बेटा प्रेस कर लेना, ताकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है आपसे रिलेटेड, आपके पेपर से रिलेटेड, वो सारे सारे आपको मिलती रहे, ठीक है। आपके लिए नेक्स्ट मेरा वीडियो लेके आऊंगा फिर से आपके लिए PYQ पे, ठीक है। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। मौसम बेटा चेंज हो रहा है, ठीक है, बारिश हुई है, तो थोड़ा सा अपना आपका ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का कहा मानिए, और बेटा हमेशा याद रखिएगा कई बार क्या होता है कि हमारी थॉट हमारी पेरेंट्स से कई बार मैच नहीं होती है। आप इसको चाहे जनरेशन गैप समझ लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, लेकिन बेटा जब आप एक पॉइंट करो, जब लाइफ में कोई चीज समझ नहीं आए, आप जब खुद उस फेस को जब करोगे ना, आप उस चीज को, मतलब कि आप खुद पेरेंट्स वाले फेस जब आप आओगे, तो ये चीजें शायद आप अपना आप समझ जाओगे आप। तो कई बार बेटा पेरेंट्स जो आपको कहते हैं, जो आपको बताते हैं, जो बोलते हैं, वो हमेशा आपके अच्छे के लिए कहते हैं, क्योंकि बेटा दुनिया में कहते हैं कि अगर कोई किसी के लिए अगर अच्छा सोचेगा तो सिर्फ एक माँ बाप है जो बच्चे के लिए सोच सकते हैं। बाकी आपके लिए आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, कोई भी आपका बुरा सोच सकता है, लेकिन माँ बाप कभी भी आपसे गलत नहीं सोचते हैं। इसलिए बेटा अपने पेरेंट्स की कहा मानिए, उनकी बातों पे चलिए। और बेटा थोड़ा जो मैं यंग जनरेशन को कहना चाहूँगा भाई, जेन जी वाला हो, थोड़ा सा आपको जो मिलती है ना गाड़ी बाइक जो मिलती है, थोड़ा बेटा कम स्पीड में चलाओ भाई। कहीं भी आपको जाना है 5 मिनट लेट चल जाओगे, चल जाएगा, लेकिन जल्दी चक्कर में ऊपर चले गए ना, काम का काम रहेगा और खुद भी नहीं बचोगे। आपके चक्कर में या तो आप नहीं बचोगे, कोई दूसरा नहीं बचेगा भाई। तो थोड़ा सा बेटा स्पीड को थोड़ा सा बेटा कम करके चलाओ, ठीक है, लिमिट में हो जो आपकी कंट्रोल कर सकते हो आप लोग, ठीक है। बाकी मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बाबा।